विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर का लोन देने पर सहमति जताई है। यह रकम उसे कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। विश्व बैंक ने शर्त भी रखी है कि इस पूंजी को शिशु मृत्यु दर कम करने, कुपोषण खत्म करने, ऊर्जा के नवीकरणीय उपाय अपनाने और क्लाइमेट चेंज से निपटने के उपायों पर खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि पाक पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल व शिवराज सिंह चौहान का नाम है। वहीं सीएम योगी समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। सांसद बने कई फिल्मी सितारे जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, हेमा मालिनी, रवि किशन, हंसराज हंस, स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे नेतृत्व में यूपी में जनकल्याण के कार्यों को जनता के सामने रखा जाता है। मेरी योजनाओं की नकल दूसरी सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। इसके चलते जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम का मिशन पूरा करूंगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि तलाक लिए बिना अपने पति से अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना भी गर्भपात करा सकती है। पति और ससुराल पक्ष की क्रूरता से परेशान होकर महिला अपने पति से अलग रहने लगी थी। महिला का कहना है कि अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने से उसे शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसने पति की सहमति के बिना 18 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में बने रैन बसेरा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी गरीबों को कंबल बांटे और रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी ने रैन बसेरा में ठहरे लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। मायावती ने कहा, बसपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है। बसपा दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो हमारी पार्टी पहले से बेहतर परिणाम लाएगी। ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। भोजपुरी एक्टर सुदीप पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सुदीप को हार्ट अटैक तब आया जब वह अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने फिल्म पारो पटना वाली की शूटिंग शुरू की थी। बता दें, सुदीप ने साल 2007 में फिल्म भोजपुरिया भैया से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली। गठबंधन इंडिया को लेकर कहा, भाजपा के विकल्प के रूप में बसपा एकमात्र पार्टी है। गठबंधन इंडिया का उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है। ये सभी पार्टियां स्वार्थ के लिए एकजुट हुई हैं, जनता के लिए नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती से जुड़ी 15 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। इस याचिका में मायावती पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके खुद की और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने का आरोप लगा था। अधिवक्ता रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी। हरिद्वार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन अखंड है।
जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, उस समय कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां गठबंधन उसे मजबूती देगा। दिल्ली में आप मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपको अपना समर्थन दिया है। सवाल दिल्ली का है। भाजपा हारे, ये हमारा उद्देश्य है। जब उद्देश्य एक है तो झूठ सच कुछ नहीं है।